देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अभी इसी वक्त क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, फ्री नहीं है, मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। तो मुझे दिख रहा है वो गाना याद आ रहा है, दहलीज पे मेरी दिल की जो रखे हैं तुमने कदम। आपके पार्टनर बात करना चाहते हैं, हो सकता है आपके घर में आके आपको प्रपोजल दें या आपको कहीं पे बुला लें, ये एनर्जी है। कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपसे, कम्युनिकेशन की एनर्जी है। विद इन 8 आवर्स मुझे दिख रहा है, 8 आवर्स अदरवाइज 8 डेज के अंदर कम्युनिकेट करेंगे आपसे, बात करेंगे और एक क्लैरिटी देंगे आपको। मुझे दिख रहा है आप वो बिना बात किए रह नहीं पा रहे हैं, उनको लगता है एक क्लैरिटी दूँ और साथ में चाहते हैं आपको प्रपोज करना, अपनी इमोशंस और फीलिंग्स का कप आपसे शेयर करना चाहते हैं, अपनी वो जो गहरे राज हैं जो उन्होंने दबा रखे हैं, जो आपको क्लियर नहीं करते, हमेशा हाइड करते हैं, सिक्रेटिव होंगे, ओपन अप नहीं होते होंगे, अब वो ओपन अप होना चाहते हैं, अपना रियल फेस आपको दिखाना चाहते हैं, इसलिए कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये एनर्जी है। एज गैप आप लोगों में मुझे दिख रहा है, एज गैप हो सकता है, कुछ विडो डिवोर्स भी हो सकते हैं, ये एनर्जी है। आपसे कम्युनिकेशन चाहते हैं, कम्युनिकेशन की एनर्जी है, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। हो सकता है पहले कम्युनिकेशन गैप की वजह से ही, डिफरेंसेस की वजह से ही एरर आया हो, मतलब आप लोगों में दरार आया हो, तो वो हटाते हुए कमिंग फ्यूचर मुझे नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर। आप एम्प्रेस हैं, सर्वगुण संपन्न, ब्यूटी विद ब्रेन, तो आपको खोना नहीं चाहते हैं आपके पार्टनर, इसलिए कि आप सेल्फ लव में हो, आप सेल्फ लव में मुझे दिख रहे हो, इस वजह से आपको खोना नहीं चाहते। मैं पर्सनल सॉरी ये रीडिंग पर्सनल नहीं है किसी की, ये एक जर्नल रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है। तो सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेंगी, जितना आपसे रेजोनेट करें नहीं, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगा। सभी जेंडर के लिए एक ही रीडिंग है, मेल फीमेल सभी देख सकते हैं इस रीडिंग को। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल अनमैरिड, सिंगल और अनमैरिड एक ही है, सिंगल अनमैरिड, और सेम जेंडर, अगर आपको सेम जेंडर में प्यार है तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। ये लवर्स रीडिंग है, तो आपको बस किसी का लवर होना है, तो ये आप ही के लिए है। आपके डिवाइन मस्कुलाइन जो मुझे दिख रहा है, आपके मस्कुलाइन जो ईगो, एटीट्यूड और हमेशा घमंड में चूर, जब भी एम्प्रेस आता है पीछे पीछे एम्पेरियर भाग कर चले आते हैं। बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं, उनके जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो एम्पेरियर की एनर्जी में हमेशा रहते हैं, सिक्रेटिव होते हैं, ओपन अप नहीं होते, हाइड करते हैं, फेमिनाइन की सारी बातें चुपचाप, वो बहुत अच्छे लिसनर होते हैं। एक बोलता जाता है, दूसरा सुनता जाता है, ऐसे भगवान ने जोड़ी बनाई है दोनों की। तो मुझे दिख रहा है बहुत से लोगों के पार्टनर सिर्फ आपको सुनते हैं, मुंह से कुछ नहीं बोलते, ना ही उगलते हैं। उनके मुंह से कुछ निकलवाना मतलब बड़ी मेहनत का काम है, तो वो आप कर नहीं पाते हो। तो आपके पार्टनर के दिल और दिमाग पे आप छाए हुए हो जब से आपने उनकी ज़िंदगी में कदम रखा है। तो मैं अभी वही कह रही थी, दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे हैं तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम, ना सीखा मैंने जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। देखिए पहले जैसे भी थे, मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी चेंज हो गई है, अब वो आपके बगैर जी नहीं सकते, ये उनकी अभी की एनर्जी है। जितना भी ईगो में थे, जितना भी एटीट्यूड हो, वो इंसान अंदर से खोखला है, ये मुझे एनर्जी में दिख रहा है। इसलिए कि रोज कपल्स का आ रहा है, रोज कपल्स आ जाता है। मैं एक
एक कार्ड आता है पीछे पीछे, आपके पार्टनर भी जंप करके छलांग लगाकर आ जाते हैं, इसलिए कि उनको इनसिक्योरिटी होती है। आप अकेले घूमो फिरो ना, ये उन्हें लगता है कि मैं भी पहुंच जाऊं, एनर्जी में भी पहुंच जाते हैं वो, इतना प्यार हो गया है। तो जब से आपने उनके दहलीज पे नहीं, दिल पर मुझे अपने दोनों पैर जमा दिए हैं, और जमा कर आप तो गायब हो गए, एम्प्रेस की एनर्जी में आ गए, सेल्फ लव में चले गए, और वो छाप लिए वो फिर रहे हैं। अब आप उनके पहुंच के बाहर हो, उन्हें ये लगता है आप उनसे काफ़ी फाइनेंशियली स्टेबल हो, हर चीज़ में आप उनसे आगे हो, ये वो फील करते हैं। इस वजह से वो काफ़ी इनसिक्योर रहते हैं और आपके पीछे पीछे ही हैं, आपको स्टॉक करते हैं और आपके पीछे पीछे ही हैं। कुछ लोगों के मल्टीपल अफेयर हैं, ये भी दिख रहा है यहाँ पे मुझे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, फादर फिगर, मदर फिगर और सिंगल की एनर्जी दिख रही है। ऐसा हो सकता है आप अनमैरिड हो, आपके पार्टनर मैरिड हैं, उनके किड्स हैं, या वाइस वर्सा हो सकता है, या दोनों सिंगल हैं, एक मैरिड एक अनमैरिड हो सकता है, कोई भी मेल फीमेल, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। कम्युनिकेट करना चाहते हैं, चाहे जितना भी वो बात ना करें, ईगो में रहे। आप लोगों में मुझे दिख रहा है, डेथ का कार्ड बता रहा है, सेपरेशन चल रहा है, नो कांटेक्ट में है, मगर दिल सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए धड़कता है। तो धड़कने दो, मैं तो कहती हूँ धड़कने दो, नहीं धड़केगा तो आपकी तरफ पहुँचेंगे नहीं। वो फैमिली ओरिएंटेड हैं, जो भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं वो काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड हैं, फैमिली को अपने कंधे पे लेकर लाद कर फिरने वाले इंसान हैं, और हमेशा फैमिली में घिरे हुए रहने वाले इंसान हैं। तो उनको आपको आपके करीब लाने के लिए आपको सेल्फ लव में ही रहना है। सेल्फ लव, आप जब ज़्यादा प्यार करोगे वो रन कर जाएंगे, वो इन एंड आउट होते ही रहेंगे आपकी लाइफ में। इसलिए कि आपका पास्ट एक्सपीरियंस को आप रिकॉल करो। अगर आप अपना पास्ट एक्सपीरियंस अपने पार्टनर के साथ रिकॉल करोगे तो आपको पता चलेगा आपने बहुत कुछ दिया है इस रिलेशनशिप में, और उनका ज़ीरो एफर्ट्स था, आउटपुट इसलिए ज़ीरो आया। इसलिए कि गाड़ी, फैमिली की गाड़ी या लवर्स की गाड़ी चलने के लिए दो पहिए की ज़रूरत होती है, और शादी करने के लिए भी दो इंसान की ज़रूरत होती है। आप हवा में तो शादी नहीं कर सकते, फेरे नहीं लगा सकते ना। एक शादी करने के लिए, एक किसी से प्यार करने के लिए, चाहे आप सेम जेंडर में प्यार करो, ये सेम जेंडर की भी रीडिंग है, अगर आप सेम जेंडर में भी प्यार करते हो तब भी तो आपका पार्टनर तो चाहिए आपको। तो वहाँ पे उनका कोई एफर्ट्स नहीं था। अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सबक लीजिए, अब आपके पार्टनर को ही आने दीजिए। यहाँ पे एनर्जी में दिख रहा है वो आपके पीछे पीछे ही हैं, वो आपको अब नहीं छोड़ेंगे, आपको किसी हालत में किसी कीमत पे गंवाएंगे नहीं, खोएंगे नहीं, ये उनकी एनर्जी है। बेशक अभी सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है, अभी सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है, मगर डेथ का कार्ड बताता है फ्यूचर में किस्मत बदलते देर नहीं लगती, है ना। किस्मत बदलते देर नहीं लगती, भगवान की कब कृपा हो जाए कोई नहीं बता सकता। तो दिख रहा है बहुत से लोगों पर भगवान की कृपा बरसेगी, भगवान की कृपा बरसेगी, एक नई शुरुआत होगी आपकी लाइफ में, और जो लोग ट्विन फ्लेम हैं उनकी लाइफ में भी होगी। मुझे जो दिख रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं आपके पार्टनर, उनका रीबर्थ हो रहा है, और आप दोनों का यूनियन, आप लोगों का यूनियन नज़दीक है। कमिंग फ्यूचर में एक नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में होगी। सूर्य देवता खुद आए हुए हैं, बता रहे हैं आप अपने पार्टनर की लाइफ में स्टार की तरह हो। आपकी चमक से ही वो हील हो जाते हैं, आपको देखने भर से वो हील हो जाते हैं, जो मुझे दिख रहा है। आप जब से उनकी ज़िंदगी में आए हो तारे बिखेर दिए हैं आपने, मतलब उनकी ज़िंदगी में चमक आ गई है, आपने रोशनी भर दी है उनकी ज़िंदगी में। वो वैसे गोल्ड हार्टेड इंसान है, रियल फेस ही दिखाते हैं। अगर आपसे रूखापन अगर उनका होता है, अच्छा मीठा बात नहीं करते हैं, तो वो उनका रियल फेस ही है। वो मास्क पहनते हैं सिर्फ अपने प्यार को हाइड करने के लिए, अपनी फीलिंग्स ना जाहिर करें, इसलिए वो मास्क पहनते हैं। आपसे दूरी इसलिए बनाते हैं ताकि आप उनकी फीलिंग्स को भाप ना जाएं, वो जो बेइंतहा प्यार करते हैं आप समझ ना जाओ, इसलिए वो मास्क पहने हुए रहते हैं, ईगो में रहते हैं, आपके कोकोनट।
स्टबबर्न नेचर है, ज़िद्दी बहुत है, मतलब जो खुद ने सोचा वही ठीक, बाकी सब दुनिया के लोग गलत, वो वाला एटीट्यूड हो सकता है। जो ठान लिया वही करूँगा। वैसे वो नॉलेजेबल इंसान है, और होता है ना कम एज में ज़्यादा नॉलेज गेन कर लेना, होता है इंसान धक्के खा के नॉलेज गेन करता है, बैठे बैठे किताबी बुद्धि नहीं, एजुकेटेड होंगे मगर उन्होंने प्रैक्टिकली मतलब धक्के खा के ज्ञान हासिल किया है ना। इंसान कब सीखता है? जब उसको कई जगह से धक्के मिलते हैं। तो मुझे दिख रहा है लोहे को पीट पीट के सोना बनाया है, आपके पार्टनर सोना है, सोना हीरा हीरा, उनको पीट पीट के हीरा बनाया है शनिदेव ने। तो काफ़ी वर्कहोलिक हो सकते हैं, नॉलेजेबल इंसान है, और फादर फिगर मतलब किसी बच्चे के पिता हो सकते हैं या माता हो सकती हैं। मुझे मदर फिगर और फादर फिगर की एनर्जी लग रही है। और आपके और आप जिनसे प्यार करते हैं, मुझे दिख रहा है वो एम्प्रेस, काफ़ी स्किल है उनमें, वर्सटाइल हो सकती हैं, मतलब मल्टी टैलेंटेड। वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, लोग उन पर डिपेंडेंट रहते हैं, जो एनर्जी दिख रही है। विजडम काफ़ी है, गोल्डन हेयर हो सकते हैं, और साथ में ब्यूटी। तो आपके पार्टनर को लगता है आप ब्यूटी विद ब्रेन हो। उन्होंने जहाँ पे ब्यूटी देखी ब्रेन नहीं देखा, और जहाँ ब्रेन देखा ब्यूटी नहीं देखी, और आपका जो कॉम्बिनेशन है उन्हें पागल कर देता है। ब्यूटी विद ब्रेन, नॉलेज विजडम काफ़ी है आप में, और वर्सटाइल है। कम्युनिकेशन स्किल, इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, आपकी बातों से लोग कन्विंस हो जाते हैं, ऐसा भी हो सकता है। किसी किसी के पार्टनर का एज गैप काफ़ी है, आपके पार्टनर मेल फीमेल जो भी हो, एज गैप काफ़ी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, जो मुझे दिख रहा है 30 से ज़्यादा भी हो सकता है। एज डिफरेंस काफ़ी है, आपसे यंग हो सकते हैं, एनर्जेटिक हो सकते हैं, डैशिंग हो सकते हैं, गॉर्जियस हो सकती हैं। एनर्जेटिक होंगे, जब भी आते होंगे 440 का बल्ब उन मतलब दौड़ता होगा करंट उनमें, एक मैग्नेटिक पुल आप फील करते होंगे उनके आने और जाने से। जब भी वो आते हैं मतलब लगता है एकदम कोई हवा का झोंका आया और एकदम गायब हो गया, है ना, इतने एनर्जी से वो इन एंड आउट होते हैं। तो मुझे दिख रहा है बहुत से लोगों के पार्टनर के आपके अलावा भी और भी अफेयर हैं, वो बहुत से लोगों को सोशल मीडिया में ढूंढते रहते हैं, आपके अलावा भी, मतलब चांस मिलेंगे तो डांस करेंगे, वो एनर्जी है उनकी। आपके लिए सीरियस नहीं है, और कुछ लोग बहुत सीरियस हैं। ये 12 राशि की मैं एक साथ रीडिंग कर रही हूँ, जितना जो आपसे रेजोनेट करे लें, बाकी जाने दें, दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। डेविल की एनर्जी है, तो आज सारा दिन उन्हें सेक्सुअल डिज़ायर काफ़ी थी। आपका भी हो सकता है, वाइस वर्सा हो सकता है कि आपको सेक्स करने का बहुत दिल कर रहा था उनके साथ। एनर्जी है, सेक्सुअल डिज़ायर काफ़ी है, मगर आप दोनों को तो दूर किया गया है। मुझे दिख रहा है किसी थर्ड पर्सन की नज़र लगी हुई है आपके रिलेशनशिप में। आप एडिक्शन हो, दिन रात आपके ख्यालों में खोए रहते हैं, आपको पाना चाहते हैं, फिज़िकल डिज़ायर काफ़ी होती है, आपके बारे में सोचते ही बर्निंग डिज़ायर है, आग लग जाती है तन बदन में, एक मैग्नेटिक पुल फील करते हैं आपके लिए, शोला भड़कता है, ये एनर्जी है। द डेविल की एनर्जी है, एडिक्शन हो आप, बिना देखे सिर्फ आपका फ़ोटो दिखने से ही काम हो जाता है, ये मुझे दिख रहा है। इतनी मतलब पावर है आपके फ़ोटो में, पिक्चर में, मैग्नेट हो आप, और उनको इनवाइट करते ही रहते हो डेविल की तरह, डेविल बन जाते हैं वो। तो अभी तो मुझे दिख रहा है आज की एनर्जी में वो काफ़ी फिज़िकल डिज़ायर काफ़ी थी, आपसे इंटीमेट होना चाहते थे, और कमिंग फ्यूचर में बैलेंस भी लाएंगे। जो वो सोचते हैं वो करके दिखाएंगे और बैलेंस लाएंगे। एक कमिटमेंट, एक गुड न्यूज़ आपके पार्टनर की तरफ से मुझे आता हुआ दिख रहा है, स्टार का कार्ड बताता है। कई छोटी छोटी खुशियाँ वो आपको देंगे, और साथ में एक बड़ी खुशियाँ जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा अपने इस खुसड़ पार्टनर से, जो कभी मुंह से कुछ मीठा बोल दे, है ना, कुछ एक्सप्रेस कर दे, है ना। आप हमेशा सोचते हो ये इम्पॉसिबल है, ये कुछ बोल दे मुंह से, एक्सप्रेस कर दे,
वो दिन कौन सा शुभ दिन होगा जब ये मुंह से कुछ बोलेंगे और आप जाके माँ काली के मंदिर में या कहीं पे पूजा कराओगे उस दिन, है ना। ऐसा ही तो होता है ना कि अगर उन्होंने ये कहा तो मैं यहाँ पे पूजा दे दूँगी, है ना। तो वैसे ही आपके डिवाइन मास्कुलाइन हो सकते हैं, इसलिए कि उनका तो ईगो अपनी फेमिनाइन के सामने झुकने को मना करता है। जिस दिन झुक गए आप जल्दी से जाके कहीं मंदिर में प्रसाद चढ़ा देना। झुकते तो है ही, यूनियन तो है ही। ट्विन फ्लेम का बर्थ राइट होता है उनका यूनियन, तो होता तो है ही यूनियन। वो चाहे जितने भी ईगो में रहें, एटीट्यूड में रहें, सिक्रेटिव रहें, हाइड करें, मास्क पहने हुए रहें, घोस्ट कर दें, सेपरेशन में रहें, मगर बेपनाह मोहब्बत तो आप ही से है। तड़पते तो आप ही के लिए हैं, दर्द में आप ही के लिए रहते हैं। इसलिए कि सेपरेशन में जितना पेन फेमिनाइन को मिलता है डार्क नाइट ऑफ द सोल में, उतना ही पेन, उल्टा उनसे ज़्यादा पेन डिवाइन मस्कुलाइन को देती है। क्यों? उनका अकड़ उन्हें झुकने को नहीं देता, झुकने को मना करता है। डिवाइन के सामने भी वो झुकते नहीं हैं, उनकी अकड़ तोड़ने में उनको टाइम लग जाता है। वो डिवाइन से भी टक्कर लेते हैं, ये वो करते हैं। वो इंट्यूशन, डिवाइन उनको बार बार इंट्यूशन को फॉलो करने के लिए बोलती है। वो डिवाइन से भी लड़ जाते हैं अपने ईगो की वजह से। उनका इंट्यूशन तोड़ने के लिए उनकी जितना फेमिनाइन को तकलीफ़ नहीं दिया जाता है, उससे 4 गुना तकलीफ़ उन्हें दिया जाता है उनका गुरूर तोड़ने के लिए। ये एहसास दिलाने के लिए भाई तुम अधूरे हो, अपनी फेमिनाइन को बाईपास करके जितनी ज़िंदगी जीनी थी जी ली मिलने से पहले, अब तुम नहीं जी सकते। यही असलियत है। ये असलियत समझाने में टाइम लग जाता है और वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। मैरिड हो या अनमैरिड हो, फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। अनमैरिड हैं तो फैमिली की पसंद से शादी करेंगे। अगर शादी हो गई, फैमिली में कोई ना कोई कार्मिक होता है जो बोलता है वाइफ को घर में छोड़ आओ, तो वो फैमिली को फॉलो करते हैं, फैमिली के इंस्ट्रक्शन फॉलो करके वाइफ को उसके मायके छोड़ आते हैं। तब उनका सेपरेशन स्टार्ट होता है। बहुत से ट्विन फ्लेम की शादी होती है, विद इन 1 ईयर उनका फिर सेपरेशन हो जाता है। डिवोर्स नहीं होता है, सेपरेशन हो जाता है। और कुछ अनमैरिड होते हैं, वो मल्टीपल अफेयर में चले जाते हैं और फिर शादी अपने माँ बाप के कहने पे करते हैं। और जो मैरिड होते हैं, बाप रे बाप, वो तो और डेंजरस होते हैं। उनका गुरूर तो बाप रे सिर चढ़कर बोलता है। एक तो उनकी स्टैब्लिशमेंट होती है, जब फेमिनाइन डिवाइन मस्कुलाइन से मिलती है वो ऑलरेडी इस्टेब्लिश होते हैं और सेल्फ मेड होते हैं, तो उनका ईगो वैसे भी सिर चढ़कर बोलता है, एटीट्यूड बहुत होता है। इसलिए कि फेमिनाइन कभी शो ऑफ नहीं करती है, शो ऑफ में बिलीव नहीं करती है। वो जो भी करती है साइलेंटली करती है, वो शो ऑफ नहीं करती है। तो वो थोड़े दिन दोस्ती करते हैं, उसके बाद वो सोचते हैं मैं तो ये मेरे लायक ही नहीं है, ये एटीट्यूड होता है उनका। फिर धीरे धीरे वो कटना शुरू कर देते हैं, फिर बाद में तो घोस्टी कर देते हैं। तो ये उनकी एनर्जी होती है। तो डिवाइन को भी उनको तोड़ने में टाइम लगता है। वो होता है ना, स्कूल में 2 बच्चे हैं, एक फेमिनाइन एक मस्कुलाइन। फेमिनाइन को थोड़ा सा डराने से ही वो डर जाती है। क्यों? बचपन से ही वो जिसको भी प्यार करती है, डिवाइन या तो अपने पास बुला लेते हैं या उससे दूर कर देते हैं। तो वो धक्के खा खा के इतना डर जाती है, वो डिवाइन के पावर को हमेशा फील करती है। उसको पता है रास्ता सीधा चुनना है, मैं टेढ़ा मेढ़ा कहीं नहीं जा सकती हूँ, जाने से ही मुझे पनिशमेंट मिलेगा। और क्यों भगवान से पंगा लिया जाए, ये हमेशा फेमिनाइन सोचती है कि जब भगवान हेल्प ही कर रहे हैं तो मैं क्यों भगवान के ऑपोजिट चलूँ। तो सीधा रास्ता ही हमेशा चूज़ करती है, चाहे जितनी भी तकलीफ़ें हों। और तकलीफ़ें होती भी हैं, हर चीज़ पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत जूझना पड़ता है, तब जाके वो चीज़ मिलती है भगवान की ब्लेसिंग्स के साथ। और हमेशा प्रभु हाथ पकड़े हुए रहते हैं। ऐसा नहीं है वो टेस्ट में अकेले पास करती है, खुद भगवान ही खड़े होके पास कराते हैं। मगर परीक्षा तो स्टूडेंट को ही देनी है, परीक्षा देना ही कठिन होता है, हज़ारों तकलीफ़ें होती हैं। तो वो तकलीफ़ें झेल झेल कर उसका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है। और जब डिवाइन मस्कुलाइन आते हैं, वो जब रन करती है इस
सिचुएशन से किसी का एज गैप होता है, बहुत एज गैप होता है, स्टेटस अलग होता है, रिलीजन अलग होता है, फेमिनाइन भी रन करती है इस जर्नी से। और जब देखती है डिवाइन प्रेशर दे रहे हैं तब वो सरेंडर कर देती है डर के मारे कि नहीं, मुझे तो सुनना ही है, भगवान की बात तो सुनने कर ही चलना है। तब वो चेसिंग एनर्जी में आ जाती है। मगर मस्कुलाइन नहीं मानते हैं, वो बगावत पे उतर आते हैं। और जब बगावत पे उतरते हैं उन पर मतलब होता है ना, छड़ी की वर्षा होती है। डिवाइन फिर उन पर छड़ी की वर्षा करते हैं, तब जाके वो थोड़ा थोड़ा धीरे 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 उनकी इंट्यूशन को फॉलो करते हैं और डिवाइन की गाइडेंस को धीरे धीरे, एकदम एक्सेप्ट नहीं करते, धीरे धीरे एक्सेप्ट करते हैं। उनकी वजह से ही ये जर्नी लंबी खिंचती चली जाती है। वो काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, उनकी फैमिली उनके लिए काफ़ी प्रायोरिटी रखती है, जबकि वो कार्मिक ही होती है। ऐसा नहीं है वो उनको अनकंडीशनल लव नहीं करते, उनको बटरिंग करते हैं, उनको सिर्फ उनके हर गलत काम में सपोर्ट करते हैं। वो जो भी करते हैं उनको बोलते हैं बस यू आर द बेस्ट। और वो यही सुनते आए हैं बचपन से हर कोई। इसी वजह से उनको ईगो हो जाता है। अभी तो काफ़ी डरते हैं, आपके पास आना चाहते हैं मगर डर रहे हैं, काफ़ी डर है उनको, आने से डरते हैं। उनका दिमाग कहता है रुक जा। दिल भागता है आपकी तरफ, रोता है, तड़पता है और भागता है आपके पास आने के लिए। अभी दर्द में है, दर्द में है। मुझे जो दिख रहा है काफ़ी समाज का डर काफ़ी सता रहा है। आप ये नहीं है प्यार किया तो डरना क्या, वो वाला एनर्जी नहीं है। प्यार किया तो डरना क्या, ऐसी एनर्जी नहीं है। प्यार किया है डरो, ये एनर्जी है उसका उल्टा। उनको लगता है गलती की है, लोग क्या कहेंगे, इतने डिफरेंसेस, इतना एज गैप, इतने कल्चर अलग, रिलीजन अलग, थॉट्स अलग, कहाँ ऐसे तुमने चूज़ कर लिया, ये एनर्जी है। काफ़ी डर रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ने के लिए 1000 बार सोच रहे हैं, मगर दिल चाहता है कि यूनियन में आए, बात करें, क्लैरिटी दें, दर्द में है। अभी ऐसा नहीं है, जिन लोगों के लिए आपको छोड़ा, घोस्ट किया, थर्ड पार्टी में गए, वो थर्ड पार्टी भी उनको पेन दे रही है, एक दिन भी चैन की सांस नहीं लेने देती। अच्छी उनकी वो हो रही है, क्या कहते हैं, ट्रिगर, कार्मिक ट्रिगर। बहुत से लोगों का कार्मिक ट्रिगर हो रहा है, थर्ड पार्टी भी पेन दे रही है आपके पार्टनर को। आप लोग ट्विन फ्लेम हो चाहे ना हो, थर्ड पार्टी में जिनके पार्टनर इन्वॉल्व हैं वो काफ़ी पेन, दर्द दे रही है थर्ड पार्टी। वो सब चीज़ उनको थर्ड पार्टी के साथ करना पड़ता है जो वो नहीं करना चाहते हैं। पेन में रहते हैं, दिल को मार कर, मन को मार कर करना पड़ता है। खुश रहने का उनको मास्क पहनना पड़ता है, खुश रहने का एक्टिंग करना पड़ता है उनके साथ रहने के लिए। अभी उनको लग रहा है दौड़ कर आऊँ, जैसे भी हो दौड़ कर आऊँ। ये कार्ड उधर आया था मगर मैंने दोनों हस्बैंड वाइफ का एक साथ लगा दिया। दौड़ कर आऊँ और अपनी फीलिंग शेयर कर दूँ। फिज़िकल अट्रैक्शन तो काफ़ी है, दूर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है। आप लोग दूर रहते होंगे, काफ़ी दूर हैं, तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है। कमिंग फ्यूचर में आपके पार्टनर मुझे आते हुए दिख रहे हैं आपकी तरफ, स्पीड से बढ़ते हुए। दोनों कार्ड ही बता रहा है स्पीड से बढ़ते हुए आपकी तरफ आ रहे हैं, आएंगे, अपनी फीलिंग्स जाहिर करेंगे। कम्युनिकेशन की एनर्जी है। आप फ़ोन पर ध्यान रखिएगा, फ़ोन आने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। फेस टू फेस कम्युनिकेशन कम हो, फ़ोन आने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। हर नंबर पे नज़र रखिएगा, आपके पार्टनर का ही हो सकता है। मिस कॉल हो, वो पहले डर के रख दें या हिम्मत ही ना हो, है ना, तो मुझे दिख रहा है फ़ोन करेंगे आपको पहले, उसके बाद आपसे दूर होंगे तो घोड़े पे, बाइक पे या कार पर मिलने आएंगे, कार से मिलने आएंगे अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो। एक डेथ का कार्ड बताता है शुरुआत तो होनी है, आज नहीं तो कल। बस आप पेशेंस से वेट करिए, वो दिन, वो शुभ दिन आने ही वाला है। स्टार का कार्ड बताता है आपके एम्पेरियर, आपको आप तो एम्प्रेस है ही, उनके दिल की रानी है ही। आप अपने घर की भी रानी बनाकर आपको घर ले जाएंगे और सभी की सहमति से जो मुझे दिख रहा है, चाहे जितने भी डिफरेंसेस हों,
ये कमिंग फ्यूचर की एनर्जी है। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। ये 12 राशि की एक साथ मैंने रीडिंग की है। टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो पर्सनली बिल्कुल ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करें लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है, सभी जेंडर की एक ही रीडिंग है। ये लवर्स रीडिंग है, बस आपको किसी का लवर होना है। तो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आज आपके लिए।